ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज की कथा में हम कंस का उद्धार, भगवान ने कंस का वध किस प्रकार से किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब कंस ने अनेकों राक्षसों को व्रज भूमि में वृंदावन में भेजा कृष्ण और बलराम को मारने के लिए, पूतना को भेजा, तृणाव्रता को भेजा, केशी राक्षस को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, लेकिन भगवान ने सबका वध कर दिया। तो अब कंस ने विचार किया कि कृष्ण और बलराम को स्वयं वो अपने हाथों से मारेगा और इसके लिए वो चाहता था कि कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा नगरी की तरफ आए। तो कंस ने अपने संबंधी अक्रूर जी, जो भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, लेकिन राजा कंस के अंतर्गत में वो कार्य करते थे, उनके ही राज्य में रहते थे। तो अक्रूर जी को बुलाया और अपनी योजना उसने बताई। उसने कहा कि हे अक्रूर जी, मैं आपका अत्यंत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो अंत का कारण बनने वाला है कृष्ण, देवकी का 8वां पुत्र, मुझे पता है कि वो नंद बाबा यशोदा माई के घर में वृंदावन में है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मथुरा नगरी आने के लिए जो है उनसे कहो कि मथुरा नगरी की सुंदरता देखें, उनका यहाँ पर स्वागत करो, और यहाँ पर जो मैं मल्ल युद्ध रचाने वाला हूँ उसमें भाग लेने का आग्रह करो। फिर कंस ने अपनी योजना बतानी प्रारंभ की कि जब कृष्ण और बलराम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले द्वार पर मैं एक मतवाले हाथी को रखूंगा जिसका नाम है कुवलयापीड़, और मेरे ख्याल से वो जो मतवाला हाथी है, जिसके अंदर में हजारों हाथियों का दम है, वो जरूर कृष्ण और बलराम को मार देगा। और अगर मान लो कुवलयापीड़ जो है कृष्ण बलराम को नहीं मार पाया, तो जो मल्ल युद्ध का जो मेरा अखाड़ा है, यहाँ पर अनेकों प्रकार के मल्ल योद्धा रहेंगे। चाणूर है, मुष्टिक है, शल है, तोशल है, तो ये जो है जरूर कृष्ण का वध कर देंगे। तो तुम कृष्ण और बलराम को जाकर के इस रथ में बिठा करके, जो मैंने उनके लिए जो है विशेषकर बनाया है, उनको यहाँ पर मथुरा नगरी में लेकर के आओ। तो अक्रूर जी तो जानते थे कि भगवान कृष्ण जो है स्वयं आदि पुरुष हैं, वे स्वयं भगवान हैं और कंस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वो सोच रहे थे कि ये तो मुझे एक प्रकार से वरदान मिला है, मेरा सौभाग्य है कि कंस के कारण
वृंदावन जाकर के भगवान कृष्ण और बलराम के मैं दर्शन कर पाऊंगा, जिनके दर्शन के लिए योगी लोग तरसते हैं, बड़े बड़े महात्मा गण अनेकों प्रकार की तपस्याएं करते हैं। आज कंस के कारण मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा सोच करके अक्रूर जी जो है बड़ी खुशी खुशी वृंदावन की तरफ वो निकल पड़े। वृंदावन में पहुंचने के बाद उनका जो है भव्य स्वागत किया गया। नंद महाराज और यशोदा माई के घर में वो गए और नंद महाराज से उन्होंने कहा कि राजा कंस जो हैं उन्होंने एक धनुर्यज्ञ का आयोजन किया है और इसके लिए तुम सब वृंदावन वासियों को वो बुलाना चाहते हैं और वहीं पर धनुर्यज्ञ की जो जगह है वहाँ पर एक मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता भी उन्होंने रखी है। तो वो चाहते हैं कि तुम सब वहाँ पर आओ और मैं स्वयं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो कृष्ण और बलराम को लेकर के अक्रूर जी जो है रथ में सवार हो जाते हैं और पीछे से नंद महाराज और बाकी गोपगण जो है उनके साथ में मिलकर के अब वो भी मथुरा नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में भगवान जो है अक्रूर जी को अपने साक्षात विष्णु के रूप के भी दर्शन कराते हैं और बाद में मथुरा नगरी पहुंचने के बाद कृष्ण और बलराम अक्रूर जी से कहते हैं कि अक्रूर जी अब आप जाइए और जब कल की सवेरे होगी तब हम जो है उस धनुर्यज्ञ की जगह पर जाएंगे। तो अक्रूर जी ने कहा कि भगवान मैं आपको छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके मेरे घर में पधारें। तो भगवान ने कहा कि अक्रूर जी आप चिंता मत कीजिए, जिस कार्य के लिए हम आए हैं उसको समाप्त करने के पश्चात हम आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। तो ऐसा कह करके अक्रूर जी ने विदा ले ली। अब कृष्ण और बलराम जो हैं उन्होंने वहाँ के जो मथुरा के जो नागरिक थे उनसे पता किया कि ये धनुर्यज्ञ कहाँ पर चल रहा है। तो जहाँ पर वो धनुर्यज्ञ की जो जगह थी वहाँ पर कृष्ण और बलराम जो है अब वहाँ पर चलते हुए जाते हैं, पहुँच जाते हैं। भगवान ने देखा कि ये जो मथुरा नगरी का जो द्वार था, जहाँ से उनको जाना था अंदर, उस जगह पर जहाँ पर मल्ल युद्ध का और धनुर्यज्ञ का जो है आयोजन किया गया था, उससे पहले जो मथुरा नगरी का द्वार था वहाँ पर एक विशालकाय हाथी खड़ा हुआ है। और उसका जो हाथी का जो रखवाला था वो जानबूझ करके हाथी को जो है उसने द्वार के पास में खड़ा किया था ताकि कृष्ण और बलराम अंदर न जा सके। तो जब भगवान ने इस प्रकार से देखा तो कृष्ण ने जो है उस हाथी के रखवाले को भगवान ने जो है एक प्रकार से चुनौती दी। भगवान ने कहा कि हे मूर्ख, मेरे रास्ते से हट जा, अन्यथा तुझे और तेरे हाथी को दोनों को मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। तो जब भगवान ने इस प्रकार से उसको चुनौती दी तो उस मतवाले हाथी का जो रखवाला था उसने पहले ही योजना बनाई थी कि वो हाथी को जो है उकसाएगा और वो बिल्कुल मतवाला होकर के भगवान की तरफ जो है जाकर के प्रहार करेगा। तो उसने ऐसा ही किया और अब जो है हाथी भगवान की तरफ लपका उसके कारण। तो भगवान जो है बड़ी ही फुर्ती के साथ में, चंचलता के साथ में भगवान जो है उसके रास्ते से हट गए और हाथी जो है उसने प्रहार किया भगवान की तरफ जो है, और भगवान उसके रास्ते से हट करके सीधे उस हाथी के पीछे पहुंच गए।
अब हाथी को नजर नहीं आ रहा, दिख नहीं रहे हैं भगवान। तब उन्होंने क्या किया, भगवान ने उसकी पूंछ को पकड़ा और कुछ मील तक, कुछ किलोमीटर तक भगवान जो है उसको हिलाते हुए खींच करके भगवान जो है लेकर के आए। भागवत में कहा है वो इसी प्रकार से जब भगवान बचपन में जो है खिलौने के साथ में खेलते थे और खिलौनों को हिलाते हुए भगवान जो उसके साथ खेलते थे, ठीक इसी प्रकार से कुवल्य पीड़ को भगवान ने जो है पूंछ से इस प्रकार से पकड़ा। और बाद में भगवान ने जो है उस हाथी के सामने भगवान गए और जमीन के ऊपर लेट करके दोनों उसके पांव के द्वारा भगवान ने जो है उस हाथी को गिरा दिया। अब जो है कुवल्य पीड़ और अत्यधिक क्रोधित हो गया और इस क्रोध में आने के पश्चात में इस रखवाले ने अब और ज़्यादा उत्तेजित करने के लिए हाथी के ऊपर प्रहार शुरू किया अपने अंकुश के द्वारा। तो अब हाथी जो है बिल्कुल बिखला गया और भगवान की तरफ जो है पागल की तरह भागने लगा। तो उस समय में भगवान ने क्या किया, इस हाथी के दोनों दांतों को पकड़ करके उसको जमीन पर पटक दिया और जो हाथी का जो रखवाला था जो उसके ऊपर बैठा हुआ था उसको भी जमीन के ऊपर पटक दिया और बाद में हाथी के 2 दांत तोड़ करके हाथी के ऊपर सवार हो करके उसी हाथी के दांतों के द्वारा कुवल्य पीड़ की भगवान ने जो है हत्या कर दी, वहाँ पर उसका वध कर दिया और जो उसका रखवाला था वो भी परलोक सिधार गया। और बाद में भगवान जो है उस हाथी दांतों को अपने कंधों पर ले करके अब जो है भगवान अपने खेमे में वहाँ पर चले गए। तो उस समय में जो ये खबर थी सब जगह पर फैल गई कि किस प्रकार से कृष्ण और बलराम ने जो वृंदावन से आए हैं उन्होंने इतने शक्तिशाली हाथी कुवल्य पीड़ का जो है वध कर दिया है। और जब ये खबर कंस के पास में पहुंची तो उसका हृदय कांपने लगा। उसको अब समझ में आ गया कि उनकी अब जो है उसकी मृत्यु बिल्कुल करीब है। तो कंस जो इतना शक्तिशाली राजा था अब उसकी भी समझ में आ गया था कि उसकी मृत्यु जो है अब निश्चित है। उसके बाद में भगवान जो है अगले दिन सवेरे जब स्नान करने के पश्चात वहाँ पर उस अखाड़े की तरफ उन्होंने जो है प्रस्थान किया। तो भगवान ने वहाँ पर देखा कि एक धनुर्यज्ञ जो बनाया गया है जहाँ पर उसकी जगह है वहाँ पर एक बड़ा धनुष जो है कंस ने रखा हुआ है। तो ये जो धनुष था इसे बताया जाता है इंद्र धनुष की भांति विशाल धनुष था ये। और उसी जगह पर मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई थी और इस धनुष के अनेकों वहां पर रखवाले भी थे। तो उन्होंने मना किया कृष्ण और बलराम को वहां पर जाने के लिए, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उनकी एक न सुनी और भगवान जो है स्वयं वहां पर पहुंच गए और अपने उल्टे हाथ के द्वारा, बाएं हाथ के द्वारा भगवान ने जो है उस धनुष को उठाया, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको जो है दोनों हाथों के द्वारा उस धनुष को बीच में से 2 हिस्सों में तोड़ दिया। और ऐसा बताया जाता है कि भगवान ने ऐसा इस प्रकार से किया जैसे हाथी जो है अपने सूंड में गन्ने का पेड़ पकड़ता है और उसको 2 हिस्सों में तोड़ देता है। तो इतनी भयंकर वहाँ पर गर्जना हुई उसके द्वारा
कि सारा आकाश जो है हिल गया और इतना भयानक जो है वहाँ पर इस प्रकार से स्वर उस कंस के पास में भी जो है पहुँचा। और जब कंस ने ये सुना कि भगवान ने जो है उस धनुष को भी तोड़ दिया है, तो उसकी समझ में आ गया कि कृष्ण और बलराम कोई आम व्यक्ति नहीं है, वे स्वयं आदि पुरुष भगवान हैं। और अब जो है उसकी मृत्यु बिल्कुल करीब है, निश्चित है। तो उस समय में जो उस धनुष के जो देखभाल करने वाले थे, उन्होंने सबने आपस में मिलकर के जो है भगवान के ऊपर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। अपनी तीर धनुष सब ले करके, तलवारें ले करके भगवान के ऊपर जो है उन्होंने आक्रमण शुरू किया। तो भगवान ने जो है एक एक करके जितने भी कंस के वहाँ पर वो योद्धा थे, वो सैनिक थे, सबका एक एक करके जो है वध कर दिया। और अब भगवान जो है उस हाथी के दांत को लेकर के अब भगवान जो है निकल पड़े हैं जहाँ पर मल्ल युद्ध का आयोजन किया गया था। तो मल्ल युद्ध का जहाँ पर आयोजन किया गया था, बड़े ही भव्य प्रकार से जो है उस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।